हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य हिंदी के 41वें पार्ट से। दोस्तों आज हम 41वें पार्ट में आप सभी साथियों तक वाक्य शुद्धि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर कर रहे हैं दोस्तों, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास भी शेयर करें। शुरू करते हैं दोस्तों आज का, देखते हैं अपना ये महत्वपूर्ण सेशन। सबसे पहले दोस्तों वाक्य की शुद्धि में वाक्य की परिभाषा हम जानते हैं कि वाक्य की परिभाषा दोस्तों क्या होती है। वाक्य दोस्तों सार्थक शब्दों का वह समूह है जो कथन को पूर्णतः व्यक्त करने की क्षमता रखता है। वाक्य में पूर्णता तभी आती है जब उसका पदक्रम व्याकरणिक नियमों के अनुरूप हो तथा उनमें पारस्परिक अन्वय या मेल हो दोस्तों, तभी वाक्य को पूर्णतः शुद्ध या अच्छा माना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, वाक्य में अर्थगत स्पष्टता होनी चाहिए, पद क्रम का उचित तारतम्य होना चाहिए और उसमें कोई शब्द फालतू नहीं होना चाहिए, तब वो जो वाक्य है दोस्तों वो पूर्णतया माना जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों वाक्य के भेद। दोस्तों अगर रचना की दृष्टि से देखा जाए तो वाक्य जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, यानी इनके 3 भेद हैं। नंबर 1 है दोस्तों सरल वाक्य, नंबर 2 है संयुक्त वाक्य, नंबर 3 है मिश्रित वाक्य। दोस्तों अगर अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो वाक्य जो होते हैं दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं। अगर अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो वाक्य को 8 प्रकार में बांटा गया है। अगर पहला देखा जाए तो विधानार्थक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है आज्ञावाचक, पांचवा है विस्मादबोधक, छठा है इच्छावाचक, सता है संदेहवाचक और दोस्तों 8वां है संकेतार्थक। यानी दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं या अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर रचना की दृष्टि पूछा जाता है तो उसके 3 प्रकार के होते हैं और अगर अर्थ की दृष्टि से पूछा जाता है तो वाक्य के दोस्तों 8 भेद होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों वाक्य शुद्धि के बारे में। दोस्तों आप जानते हैं वाक्य शुद्धि दोस्तों वर्तनी की शुद्धता के साथ साथ वाक्य की शुद्ध पर भी जब ध्यान दिया जाता है तभी भाषा शुद्ध रह सकती है। वाक्य में अनेक प्रकार की दोस्तों अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे यथा संज्ञा संबंधी हो गया, सर्वनाम संबंधी हो गया, विशेषण संबंधी हो गया, क्रिया संबंधी हो गया, कारक संबंधी हो गया। अन्य अशुद्धियाँ दोस्तों वाक्य में होती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, निर्देश दिया गया है कि कुछ वाक्यों के शुद्ध और अशुद्ध दोनों रूप दिए जा रहे हैं। शुद्ध रूप का दोस्तों हम सभी साथियों को चयन करना है कि ऑप्शन नंबर ए या बी कौन सा शुद्ध है, वही जो है सही विकल्प होगा। ठीक है दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑप्शन ए दिया गया है, हमें परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। हमें परस्पर दोस्तों एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। जो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिया गया है उसमें परस्पर और एक दूसरे की पुनरावृत्ति है, अतः इनमें एक को हटा देना चाहिए। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उसे मृत्युदंड मिला है। नेक्स्ट ऑप्शन है उसे मृत्युदंड की दोस्तों सजा मिली है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों इसका शुद्ध विकल्प है, शुद्ध रूप है, यानी उसे मृत्युदंड मिला है। क्योंकि दोस्तों मृत्युदंड मिला है, ठीक है, दंड और सजा समानार्थी हैं दोस्तों। दंड और सजा जो है दोस्तों समानार्थी हैं, उनका प्रयोग जो है दोस्तों साथ साथ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। यह कहकर मैंने जितने आदमी दुकान पर बैठे थे उन सब की ओर देखा। ऑप्शन नंबर बी है, यह कहकर मैंने उन सब आदमियों की ओर देखा जो दुकान पर बैठे थे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। शुद्ध वाक्य यही है दोस्तों, यह कहकर मैंने उन सब आदमियों को देखा की ओर देखा जो दुकान पर बैठे थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिया गया है उनमें उन सब का प्रयोग उचित नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे। गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे। ऑप्शन नंबर बी है, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। दोस्तों पक्के शब्द भक्त का विशेषण है, अतः भक्त से पहले पक्के आएगा, यानी
जो पक्के शब्द है दोस्तों ये भक्त का विशेषण है, इसलिए जो पक्के शब्द है भक्त के पहले आएगा। ऑप्शन नंबर में ऐसा नहीं था, इसलिए वो अशुद्ध वाक्य हो गया। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो गया, शुद्ध वाक्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम तो यही चाहते हैं कि आप अच्छी बातें सीखें। हम तो यही चाहते हैं कि आप अच्छी बातें सीखें। ऑप्शन नंबर बी है, हम तो यही चाहते हैं कि आप अच्छी बातें सीखें। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध वाक्य यही है, हम तो यही चाहते हैं कि आप अच्छी बातें सीखें। क्योंकि दोस्तों मिश्रित वाक्य में की जो होता है दोस्तों, संयोजक का प्रयोग प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य यानी मिश्रित वाक्य के बीच होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वह रोटी और पानी खा पी कर गया है। वह जो रोटी और पानी खा पी कर गया है, ऑप्शन नंबर बी है, वह रोटी और पानी पी कर गया है। वह रोटी और पानी पी कर गया दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, शुद्ध वाक्य है, वह रोटी और पानी पी कर गया है। दोस्तों रोटी खाकर और पानी पीकर गया है, अतः ये जो है दोस्तों ठीक है। वह रोटी और पानी खा पीकर गया है, वह रोटी और पानी खा पीकर गया है दोस्तों, या वह रोटी और पानी पीकर गया है। कौन सा विकल्प सही होगा, ऑप्शन नंबर ए या बी, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, वह रोटी और पानी पीकर गया है। कुछ सस्पेंस लग रहा है दोस्तों, अगर आप सभी साथियों को आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अगला देखते हैं। मेरी आत्मा पवित्र है। मेरी आत्मा पवित्र है, मेरा आत्मा पवित्र है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मेरी आत्मा जो है पवित्र है दोस्तों, ये इसका सही यानी शुद्ध रूप होगा। आत्मा का प्रयोग दोस्तों हिंदी में स्त्रीलिंग में होता है, अतः मेरी आत्मा शुद्ध है और मेरा आत्मा अशुद्ध प्रयोग है दोस्तों। मेरी आत्मा दोस्तों हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, इसलिए मेरी आत्मा पवित्र है इसका शुद्ध रूप है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, किसी भी आदमी को भेज दो। ऑप्शन नंबर बी है, किसी आदमी को भेज दो। किसी भी आदमी को भेज दो, या ऑप्शन नंबर बी है, किसी आदमी को भेज दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, किसी आदमी को भेज दो। यानी भी जो दोस्तों लगा है, किसी भी जो है दोस्तों अनावश्यक है, किसी आदमी को भेज दो, यही इसका शुद्ध रूप है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। जंगल में घना अंधकार है, जंगल में बड़ा अंधकार है। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो जंगल में घना अंधकार है दोस्तों ये शुद्ध रूप है। ऑप्शन नंबर बी इसका अशुद्ध रूप है। क्योंकि दोस्तों अंधकार के लिए घना विशेषण उपयुक्त है, बड़ा नहीं। अंधकार के लिए दोस्तों जो विशेषण होना चाहिए वो घना होना चाहिए, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। नरेश बहुत चालाक है, नरेश बड़ा चालाक है। नरेश बहुत चालाक है, नरेश बड़ा चालाक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, नरेश बहुत चालाक है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर एक लड़का और लड़की बैठी थी। ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की बैठे थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक लड़का और लड़की बैठी थी, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की बैठे थे। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है, यहाँ पर एक लड़का और लड़की बैठी थी, अशुद्ध रूप है। और ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया दोस्तों, यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की बैठे थे। यानी भिन्न लिंगी कर्ता जब और से जुड़े होते हैं तो क्रिया जो है पुल्लिंग बहुवचन की होती है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वह आप से आप चला गया। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन है, वह अपने आप चला गया। बताएं दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी शुद्ध रूप है, वह अपने आप चला गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुझे अब काम नहीं करना, मेरे को अब काम नहीं करना।
दोस्तों इसमें जो मेरे है अशुद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि मुझे अब काम नहीं करना, ये शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वह हंसी में बात टाल गया, वह हंसी से बात टाल गया। दोस्तों इसमें शुद्ध रूप क्या होगा, वह हंसी में बात टाल गया और वह हंसी से बात टाल गया। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, वह हंसी में बात टाल गया। दोस्तों हंसी में शुद्ध प्रयोग हुआ है, हंसी से अशुद्ध है। ठीक है दोस्तों, हंसी में जो है दोस्तों शुद्ध प्रयोग है, हंसी से दोस्तों अशुद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, मैंने कपड़े पहनने हैं और मुझे कपड़े पहनने हैं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मुझे कपड़े पहनने हैं। मैंने कपड़े पहनने हैं दोस्तों, यह वाक्य रचना हिंदी में नहीं होती। मैंने के स्थान पर जो मुझे है दोस्तों, यह सही क्या है दोस्तों, सही शुद्ध रूप है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, राम के नौकर को बुलाया, राम ने नौकर को बुलाया। बताएं दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, ए या बी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम ने नौकर को बुलाया। राम ने नौकर को बुलाया। दोस्तों ये तो ऑप्शन नंबर ए है, ये रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी है, राम ने नौकर को बोला। ये दोस्तों राइट यानी शुद्ध रूप है। शुद्ध रूप है, नौकर को बुलाया सही प्रयोग है। सॉरी दोस्तों, नौकर को बुलाया जो है यह सही प्रयोग है और नौकर को बोला दोस्तों ये अशुद्ध है, अशुद्ध प्रयोग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सॉरी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका अशुद्ध रूप है दोस्तों और ऑप्शन नंबर ए इसका शुद्ध रूप है, राम ने नौकर को बुलाया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों, वह अनेकों बार यह बात कह चुका है। वह अनेकों बार यह बात कह चुका है। ऑप्शन नंबर बी है, वह अनेक बार यह बात कह चुका है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों में थोड़ा ध्यान देना है दोस्तों, अपने आप उत्तर सही हो जाएगा। अगर एक दो बार पढ़ेंगे तो आसानी से उत्तर इसका कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, वह अनेकों बार और वह अनेक बार यह बात कह चुका है, यह बात कह चुका है। लगभग सब सिमिलर है दोस्तों, केवल अनेकों और अनेक में डिफरेंस है। इसी को क्लियर करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, वह अनेक बार यह बात कह चुका है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा। अनेक शब्द दोस्तों स्वयं में बहुवचन है, अतः अनेकों अशुद्ध प्रयोग है। तो दोस्तों अनेक शब्द है, यह स्वयं में बहुवचन है, इसके स्थान पर हम अनेकों का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका शुद्ध रूप है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 है दोस्तों, राम सीता सिंहासन पर बैठती हैं। ऑप्शन नंबर बी है, राम सीता सिंहासन पर बैठते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका शुद्ध रूप है, राम सीता सिंहासन पर बैठते हैं। दोस्तों यहाँ भी भिन्न लिंगी कर्ता होने से क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। जो क्रिया है दोस्तों पुल्लिंग बहुवचन में होगी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका शुद्ध प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों, मोहन और उसके पिता घर आते हैं। मोहन और मोहन का पिता घर आता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, देख के लग रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प है। दोस्तों अगर एक दो बार पढ़ते हैं तो आसानी से उत्तर हम दे सकते हैं। काफ़ी सिंपल पोर्शन है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करके जाएं, जिससे एग्जाम में इसे अवश्य करके आएँ। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सीता देवी ने श्री राम से कहा कि वह उनके साथ वन को चलेगी। ऑप्शन नंबर बी है, सीता देवी ने श्री राम से कहा कि मैं आपके साथ वन को चलूंगी। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया दोस्तों, विकल्प बी जो दिया गया है, सीता देवी ने श्री राम से कहा कि मैं आपके साथ वन को चलूंगी, इसका दोस्तों शुद्ध रूप है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, मैं तेरे को बता दूंगी, मैं तुझे बता दूंगी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मैं तेरे को बता दूंगी, मैं तुझे बता दूंगी, इसमें शुद्ध रूप दोस्तों क्या होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो
ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी शुद्ध रूप शुद्ध रूप होगा मैं तुझे बता दूंगी। मैं तेरे को दोस्तों, तेरे जो है दोस्तों अशुद्ध रूप है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया दोस्तों अशुद्ध रूप है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है मैं तुझे बता दूंगी, यह शुद्ध रूप है। ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जैसे आगरा में वर्षा नहीं के बराबर हुई है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में वर्षा नहीं के बराबर हुई है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जैसे आगरा में वर्षा नहीं के बराबर हुई है। ठीक है दोस्तों, सही है क्योंकि इसमें कुछ जिलों का उदाहरण भी है दोस्तों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है शुद्ध रूप है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। आपका महत्व कभी कम नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी है आपकी महत्वता कभी कम नहीं हो सकती। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है, अगर एक दो बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाक्य शुद्ध रूप है। अगर इसको देखा जाए कि आपका महत्व कभी कम नहीं हो सकता, आपकी महत्वता कभी कम नहीं हो सकती है। बताएं दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों उसका राइट आंसर होगा कि आपका महत्व कभी कम नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें सकता है, इसमें शक्ति है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही शुद्ध रूप होगा। यानी महत्वता जो है दोस्तों शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। जो महत्वता दिया गया है दोस्तों ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, लेकिन जो महत्व है दोस्तों ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध रूप है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही विकल्प होगा। 24 देखते हैं दोस्तों। उपरोक्त वाक्य शुद्ध है, उपर्युक्त वाक्य शुद्ध है। उपरोक्त वाक्य शुद्ध है, उपर्युक्त वाक्य दोस्तों शुद्ध है। इसमें दोस्तों उपरोक्त जो दिया गया है यह अशुद्ध शब्द है, लेकिन उपर्युक्त जो दिया गया है दोस्तों शुद्ध है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उपर्युक्त दोस्तों अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो ऊपर धन उक्त अर्थात जो ऊपर कहा गया है इसका सही रूप है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। निम्न काव्य खंड का भावार्थ लिखिए। बी ऑप्शन है निम्नलिखित काव्य खंड का भावार्थ लिखिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी निम्न काव्य खंड का भावार्थ लिखिए। दोस्तों इसका अशुद्ध रूप है और जो निम्नलिखित काव्य खंड का भावार्थ है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका शुद्ध रूप है। दोस्तों निम्न के स्थान पर निम्नलिखित शब्द ठीक है, इसमें केवल निम्न दिया गया है दोस्तों जो अशुद्ध है, लेकिन निम्नलिखित जो दिया गया दोस्तों यह शुद्ध रूप है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार से हम आप सभी साथियों तक आज वाक्य शुद्धि के 25 क्वेश्चन शेयर किया। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। दोस्तों अगर दोस्तों आपके पास कोई बुक है, जितने भी एक्सरसाइज हों वाक्य शुद्धि के आप अगर एक बार कर लेंगे तो एग्जाम में आसानी से इनके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को ये सेशन पसंद आया होगा। 41वां पार्ट है दोस्तों, हमारा टारगेट है कि 50 पार्ट CRPF SC GD के लिए कंप्लीट कर देंगे। अगर आप सभी साथी सारे 50 पार्ट देख लेंगे आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, अच्छी मेरिट ला सकते हैं। दोस्तों ये सारे पार्ट केवल CRPF SC GD के लिए नहीं, अदर जितने भी एग्जाम हैं जिसमें हिंदी का सिलेबस होगा उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पहली बार एग्जाम गुरु सेंटर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपना परिवार बढ़ाएं, जिससे आपको भी मज़ा आए और मुझे भी दोस्तों थोड़ा पढ़ाने में और अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, कुछ करें या ना करें एक लाइक दोस्तों अवश्य करके जाइएगा, जिससे हम और अधिक मोटिवेट होंगे और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।